हक और बातिल की जंग में बहुत सारे हीरोज आपने देखे होंगे, सुने होंगे, बड़े बड़े लोगों को आपने स्क्रीन पे देखा होगा, कैमरे की आंख से देखा होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो गुमनाम हीरोज हैं, जो गुमनाम मुजाहिद हैं, जो कि पर्दे के पीछे रहे, जो कि स्क्रीन पे नहीं आए, जिनकी तस्वीरें हमारे पास नहीं है या जिनको लोग नहीं जानते, लेकिन वो अजमत की बुलंदियों पे होते हैं। ऐसे गुमनाम हीरोज अल्लाह के यहाँ बहुत आगे होते हैं। इसी तरह के बहुत सारे लोगों में से मैं जिनको जाती तौर पे जानता हूं, मेरे मामू जान हैं जाम मोहम्मद अकमल, वो मेरे आइडियल हैं। मैंने उनको अपने जिंदगी में अपने सामने देखा है, अपनी सारी जिंदगी में। उनकी दाढ़ी नहीं है, लेकिन वो अपने अंदर एक बेहतरीन आलिम है। मैं उनको अपने इलाके का, अपने गांव चक्काबास का सर सैयद अहमद खान कहता हूं। जब एक दौर था, मुझे याद है 90 की दिहाई में, मजहबी इंतहा पसंदी एक्सट्रीम पे थी, दुनियावी तालीम पे बहुत ज्यादा सख्ती थी, बच्चियों पे तो बहुत ज्यादा सख्ती थी। बच्चियां इवन के जब स्कूल जा रही होती थी तो उनको रास्ते से मार के उनको घरों को भगा दिया जाता था कि आपने ये तालीम हासिल नहीं करनी। बहुत सारे जो लड़के थे, नौजवान थे, वो भी तालीम हासिल नहीं कर सके, और यही वजह है कि उस इलाके में तालीम का जो वो लेवल है वो नहीं रहा। लेकिन मैं उनकी मेहरबानी है, और दूसरे मेरे वालिद मोहतरम है जाम हफीजुर रहमान साहब, इन दो अशखास की मेहरबानी है कि इन्होंने हमें वहां से निकाला। वालिदैन तो ज़ाहिर अजीम होते हैं, सबसे बड़ा सहारा होते हैं, हर माहौल से आपको बचा के, आपको निकाल के, आपको पॉलिश करके अजमत की बुलंदियों तक ले जाते हैं। लेकिन साथ में जाम मोहम्मद अकमल साहब की जो सोच है, जो अजमत है उनकी सोच में, जो पाकीज़गी है, मैं उसको सलाम करता हूँ। वो 98 में जबकि हालात बहुत ख़राब थे और वहाँ पे पढ़ना पढ़ाना बहुत मुश्किल था, तो अपने बच्चों को वो शहर लेके आए, और उनमें मैं भी शामिल था। जब मैं यहाँ पे आया, मैं मैट्रिक में कुछ अर्सा उनके घर रहा, मामू के घर। इसके बाद FSC में मैं और BSc में हॉस्टल में रहा, लेकिन मामू कहते थे खाना मेरे पास खाना है। कई साल के शब रोज मैंने वहां पे देखे हैं उनके। कोई सुबह ऐसी नहीं है जब उन्होंने तहज्जुद ना पढ़ी हो, और कोई सुबह ऐसी नहीं है जब उन्होंने कुरान पाक तर्जमे के साथ और तफसीर के साथ ना पढ़ा हो। मैंने आज तक उनको नहीं देखा अर्ली ना उठे हो और कुरान पाक बगैर तर्जमे और तफसीर के ना पढ़ा हो। तो ये सिर्फ इबादत हैं, इसके अलावा इंसान दोस्ती में वो अजीम है। तो मैं जिस दौर की बात कर रहा हूँ 95-6 में, जहां पे दुनियावी तालीम का नाम लेना मुश्किल था, वहां पर उन्होंने नेशनल इंग्लिश पब्लिक स्कूल के नाम से एक स्कूल खड़ा किया। और हमने, जब हम छोटे होते थे, हमने उनको खुद देखा है कि खुद मजदूरी की, उन्होंने खुद मिस्त्री बने, खुद मजदूरी की, दिन और रात को 1-1 बजे तक भी वो स्कूल की जो कंस्ट्रक्शन है खुद कर रहे होते थे, और हम बच्चों को साथ मिलाते थे और स्कूल वो बिल्ड कर रहे होते थे। और बिला गर्ज सिर्फ इस वजह से कि उनका विजन था, जब ये बच्चे बड़े होंगे, इस मुआशरे की जो काली घटाएं हैं, जो अंधेरा है, इसमें रोशनी का मीनार और रोशनी का अलम बुलंद करेंगे। और वैसा ही हुआ। आज 25-30 साल के बाद हम उस रोशनी को पा चुके हैं जो उन्होंने स्टार्ट की थी। तो उस वक्त जो लोग उनको गालियां देते थे कि ये क्या कर रहे हैं, किस तरह से, तो आज उनको सलाम किया जाता है। उन्होंने फिर खिदमत इंसानियत सोसाइटी का आगाज किया, जिसमें इलाके के बच्चों की तालीम के लिए उन्होंने, और साथ में उनके सेहत के लिए, और इवन के इलाके की बच्चियों के जहेज वगैरह के लिए मामलात का आगाज किया। और उसके लिए ज़ाहिर पैसे नहीं थे, तो हमें बचपन में याद है कि वो एक बेसमेंट होती थी हमारे इलाके की, तो वहां वो प्लास्टिक, कागज और गत्ते चुना करते थे और वो बेच के स्कूल के लिए पैसे इकट्ठे करते थे। तो जब वो बेसमेंट की सीढ़ियां एक दफा उतर रहे थे तो वो गिर गए और उनकी टांग भी टूट गई। तो ऐसे लोग हमारे सामने नहीं हैं, वो पसे पर्दा है, लेकिन अल्लाह ताला उनकी जो अजमत है उनको जानता है। ये एक गुमनाम हीरो की बात बता रहा हूं जो कि मेरी जिंदगी में मेरे सामने रहे, जिनके यहां मैं पला बढ़ा हूं, जिनको मैं जानता हूं। इस तरह के बेतहाशा गुमनाम हीरोज हैं जिनको हम नहीं जानते। वो मेरी आइडियल पर्सनैलिटी है, जो कि उन्होंने मुझे अपने वालिद ग्रामी के साथ, वो मेरे मामू थे जिन्होंने मुझे उस तारीकी और उस चुंगल से बाहर निकाला। अपने बच्चों के साथ मुझे भी साथ ले गए। बैंक में ऑफिसर रहे, बैंक में मैनेजर रहे, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड से वो असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट रिटायर हुए। वो चाहते तो गाड़ी ले सकते थे, वो चाहते तो बैंक से वो कोठी बना सकते थे। जितने भी बैंकर्स हैं, बैंकार लोग जितने भी हैं, तमाम ने अपनी कोठियां बनाई हुई हैं, अपनी गाड़ियां ली हुई हैं। आज भी वो जिना पार्क में गली नंबर 8 में किराए के मकान पे रह रहे हैं। कभी किसी का पैसा नहीं खाया। बैंक से हमने नहीं देखा कि उन्होंने नाजायज छुट्टी की हो। सगे रिलेटिव्स में से भी किसी की डेथ हुई है तो उन्होंने छुट्टी नहीं की, बैंक गए हैं और जनाजे के वक्त पहुंचे हैं, जनाजा पढ़ के फिर अपनी जॉब पे चले गए।
मैंने नहीं देखा, एक दो दफा उनका एक्सीडेंट हुआ तो उसमें शायद उन्होंने हफ्ता 2 हफ्ता छुट्टी की हो, उसके अलावा मैंने उनको कभी छुट्टी करते नहीं देखा उनके 30 साल करियर। तो इतने डिसिप्लिन और इतने गुमनाम हीरोज जो हैं हमारे मुआशरे का एक मीनार हैं। अब वही जब रिटायर हुए तो उसके बाद वो आराम से बैठ नहीं गए। 60 साल की उम्र में इंसान रिटायर होता है, बैठ जाता है, नहीं, उन्होंने फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक सांस है, जब तक दम है, तो अपने इस मुआशरे में एक कमजोर और एक बीमार किरदार अदा नहीं करना, कुछ ना कुछ करते रहना है। तो आज भी वो शाही रोड पे जो चौधरी बुक डिपो है उसके साथ जो बाजार है उसके अंदर उन्होंने एक छोटी सी शॉप खोली हुई है कपड़े की, जिसका नाम इंसान दोस्त फैब्रिक्स है। पूरी मार्केट में मैं समझता हूं सबसे कम रेट उनका है। तो ऐसे लोग सामने तो नहीं आए, लेकिन ऐसे लोग अजीम हैं जिन्होंने इस माशरे में अपना हर दौर में, हर एज में अपना किरदार अदा किया। जब वो जवान थे, दरमियानी उम्र में थे, और जब वो बुजुर्गी की उम्र में हैं, उन्होंने अपना रोल अदा किया। तो आपने भी ऐसे ही, चाहे आपको स्क्रीन पे आने का मौका ना मिले, चाहे आगे बढ़ बढ़ के आपको मौका ना मिले, लेकिन पसे पर्दा आप ऐसे काम करते रहें, इंसानियत के लिए इतनी खिदमत करते रहें कि जब आप किसी भी लेवल पे पहुंचे तो जिनके लिए आपने काम किया था वो आपके लिए दुआगो हो। तो मैं आज अपने मामू को, जितना मैं अपने वाले साहब के लिए दुआएं करता हूं, आज मैं उतना ही अपने मामू जान के लिए भी दुआ करता हूं। और आज अल्लाह ताला ने उनको फल भी अता किया है। अल्लाह ताला फल अदा करने में देर नहीं करते। आज उनका जो बेटा है डॉक्टर मंसूर अल हसन, वो लाहौर में डॉक्टर बना। वो माशाल्लाह एक ज़हीन बच्चा है, बाअदब बच्चा है और बहुत ही अच्छा है। तो जिस तरह मामू जान ने मेरा ख्याल रखा, तो मैंने भी भरपूर कोशिश की कि मैं उनके बेटे का भरपूर ख्याल रखूं। तो आज वो बच्चा डॉक्टर बन गया है, MBBS कर गया है, MCPS कर गया है, FCPS पार्ट 2 में है, और उसके अलावा MRCP इंग्लैंड का फेलोशिप का एग्जाम होता है, वो उसने पास किया है, और अनकरीब शायद वो इंग्लैंड और अमेरिका चला जाए।